हेलो। आज हम शुरू कर रहे हैं 11th क्लास का फिजिक्स। और 11th क्लास का जो फिजिक्स है उसके सिलेबस के अनुसार, जो कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस हैं उसमें जो पहला चैप्टर बनता है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो हम लोग आज बात करेंगे यूनिट्स एंड फिजिक्स में। हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं इस नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी फेनोमेनॉन्स हम देखते हैं उन फेनोमेनॉन की स्टडीज़ करते हैं। और इन फेनोमेनॉन के पीछे जो कुछ भी रूल्स या लॉज दिखता है उन लॉज को डिस्कवर करता है। ये काम होता है कहाँ पर? फिजिक्स में। तो हम डिफाइन करना चाहें, अगर कहना चाहें कि व्हाट इज़ फिजिक्स, तो फिजिक्स को कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं। फिजिक्स करता क्या है? फिजिक्स स्टडीज the laws of nature, नेचर के लॉज को स्टडी करता है। फिजिक्स डज नॉट फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ नेचर। नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जो कुछ भी नियम या रूल फॉलो होता हुआ दिखता है उसको फिजिक्स फॉर्मुलेट नहीं करता, फ्रेम नहीं करता है, बल्कि इन नियमों को डिस्कवर करता है और फिजिकल क्वांटिटीज और मैथमेटिकल टूल्स की सहायता से उनको एक्सप्लेन करता है। तो फिजिक्स का एक दूसरा काम क्या है? फिजिक्स डज नॉट फॉर्मुलेट और फ्रेम द लॉज ऑफ नेचर। रादर इट डिस्कवर्स the laws of nature, and explain them, और इनको एक्सप्लेन करता है। कैसे? एक्सप्लेन देम with help of physical quantities, physical quantities and फिजिकल क्वांटिटीज क्या है अभी हम लोग बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से, और किसकी सहायता से? एंड मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स में क्या आते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ साथ मैथ्स के कई ब्रांचेज हैं। उन ब्रांचेस की सहायता से यह फिजिक्स नेचर के लॉज को स्टडी करता है और उनको एक्सप्लेन करता है। तो ये मैथमेटिकल टूल्स क्या हैं? आप कह सकते हैं इन मैथमेटिकल टूल्स को नाम, जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उनको हम कह सकते हैं अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, एटसेट्रा। इनकी सहायता से फिजिक्स नेचर के लॉज को एक्सप्लेन करता है। वन बाय वन हम इन चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज, अगर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लिखना चाहें तो फिजिकल क्वांटिटीज हम किसको बोलेंगे? यानी कि इसको डिफाइन करना चाहें फिजिकल क्वांटिटीज को, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं द क्वांटिटीज
which can be measured by, जिनको मेजर किया जा सके किसके द्वारा, by instruments and expressed, जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सके किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, और उन क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्रेस कर सके, लिख सके, ऐसा लिख सके, इस ढंग से एक्सप्रेस कर सकें कि दूसरा भी उसको वैसा ही समझे जैसा हम समझ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें फिजिकल क्वांटिटीज में, अगर एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं क्या, मास। मास क्या है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम बैलेंस का यूज करते हैं, और इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और दूसरा भी समझ सकता है कि हम मास के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। इसी तरह से जो क्वांटिटीज़ हैं, कौन सी क्वांटिटीज़, मास ये भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद आइए अगर हम बात करें वॉल्यूम, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी मेजर कर सकते हैं। चौथे की अगर बात करें तो आइए हम डिस्टेंस, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर नेक्स्ट में बात करें डिस्प्लेसमेंट, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी कहने से हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। इसको भी मेजर करने के डिवाइसेस हैं और इनको एक्सप्रेस भी किया जा सकता है। तो अदर जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो होगी कौन सी, वेलोसिटी। इसी तरह से हम कर सकते हैं एक्सीलरेशन, फिर हम एक नाम ले सकते हैं मोमेंटम, फिर हम लोग नाम ले सकते हैं फोर्स, फिर हम नाम ले सकते हैं एनर्जी, फिर हम नाम ले सकते हैं टॉर्क। इस तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर किया जा सकता है और उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो कोई भी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर कर सकें और उनको एक्सप्रेस कर सकें, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और एग्जाम्पल के तौर पर हम इन क्वांटिटीज़ का नाम ले सकते हैं। अब ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें दिख रही हैं, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। उनको हम बोलते हैं टाइप्स। कि कितने टाइप्स की हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, तो इनकी टाइप्स 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सा, पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम फंडामेंटल एफ, फिजिकल के लिए पी, क्वांटिटी के लिए क्यू, एफ पी क्यूज, एक कैटेगरी ये होगी। फिर एक दूसरी कैटेगरी इनकी बनाई गई है, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लिख सकते हैं एस पी क्यू एस, हर टर्म का पहला लेटर लेते हुए। तीसरी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड
फिजिकल क्वांटिटीज, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन सबको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी कैटेगरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और तीसरी कैटेगरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब वन बाय वन हम इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। तो पहली क्वांटिटी कैटेगरी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। फर्स्ट कैटेगरी इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे? ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उसकी आइडेंटिटी के लिए दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी which is independent from other physical quantities किसके लिए? फॉर इट्स आइडेंटिटी एंड एक्सप्लेनेशन। अपनी आइडेंटिटी और एक्सप्लेनेशन के लिए जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, और इनकी संख्या टोटल 7 हैं। दीज आर 7। ये पूरे 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको हम बोलते हैं मास। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लेंथ। जो तीसरी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं टाइम। जो चौथी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। जो पांचवी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और जो छठी फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड सातवीं जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सारी की सारी जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये अपने आप में डिफाइंड होती हैं, अपने आप में एक्सप्लेन होती हैं। एक को डिफाइन करने के लिए अगर हम मास को डिफाइन करना चाहें तो लेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बाकी किसी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम टाइम को डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ टाइम, तब हमें टाइम को डिफाइन करते वक्त न हमें मास की ज़रूरत पड़ेगी न इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये अपने आप में डिफाइंड होती हैं और एक्सप्लेंड होती हैं। ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं, इसलिए इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। सेकेंड में हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी।